नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। 10 साल पहले वो दिसंबर की ही रात थी। 10 साल बाद वो दिसंबर की आखिरी रात थी। 10 साल पहले वही दिल्ली थी, वही दिल्ली की सड़कें थी। 10 साल बाद भी वही दिल्ली थी और वही सड़कें थी। 10 साल पहले एक बस थी, 10 साल बाद एक कार थी। 10 साल पहले वो बस दिल्ली की सड़कों पर कई किलोमीटर तक दौड़ती रही। 10 साल बाद एक कार उसी दिल्ली की सड़कों पर कई किलोमीटर तक भागती रही। बस फर्क इतना था कि 10 साल पहले एक बस में निर्भया की इज्जत लूटी जा रही थी और 10 साल बाद एक कार अंजलि को घसीटती जा रही थी। सिर्फ लिखने के लिए नहीं, बल्कि सचमुच लिख रहा हूं कि 10 साल पहले की निर्भया के जख्मों के बाद किसी के जख्मों का हिसाब लिखने में दूसरी बार हाथ इतने कांप रहे। क्या कहूं उसके जख्मों के बारे में, सुनने के लिए भी कलेजा चाहिए। बस यूं समझ लीजिए कि दूसरों को जिंदगी बख्शने वाले डॉक्टरों तक ने जब अंजलि के जख्मों को देखा तो उनके मुंह से बस यही निकला, ये क्या ले आया। मतलब भेजा नहीं था। उसके बाद जो लंग्स थे सर, उसकी पोजीशन मतलब डिसलोकेट हो गए थे अपनी जगह से। उसके बाद उसकी बैक ऑफ द स्किन जो थी वो पूरी ख़त्म हो चुकी थी। मुझे लगता है शायद 1 इंच भी स्किन जो है बैक पोर्शन में नहीं थी। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मुझे कुछ पिक्स दिखाए तो सिर्फ उसका ये वाला पोर्शन जो था वो प्रोटेक्टेड था। इसके अलावा स्कल पूरा खुल चुका था, दोनों पैरों की हड्डियाँ वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो चुकी थी। तो जो उसके साथ जो हुआ है वो मुझे लगता है कि कभी भी भगवान ना करे किसी भी साथ हो। आंखें नम होती हैं, यह हम सबको मालूम है। आंखें रोती हैं, ये भी हम सब जानते हैं। पर 2 घंटे तक इतवार की उस सर्द रात और पथरीली सड़क पर घिसटती, नुचती, घुसटती अंजलि के जख्मों की अगर पूरी हकीकत आपको बता दूं तो यकीन मानिए आप या आपकी आंखें नहीं बल्कि खुद आंसू ही रो पड़ेंगे। 45 किलो की अंजलि थी, वो 15 किलो का कंकाल बन गया। अंजलि के जिस्म में जितना लीटर भी खून था सड़क पी चुकी थी। सर से लेकर छाती, छाती से लेकर पीठ, पीठ से लेकर पैरों तक सिर्फ पथरीली जख्मों के ही निशान थे। जिस्म पर नहीं बल्कि 45 किलो से 15 किलो की हो चुकी अंजलि की कंकाल पर। अंतिम संस्कार के वक्त घर वाले तो यही नहीं समझ पा रहे थे कि वो किसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जब क्रीमेशन हो रहा था तो फैमिली को समझ नहीं आ रहा था कि हम क्रीमेशन कर किसका रहे हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कंकाल बन चुकी थी। यकीन मानिए खुद मौत भी हैरान होगी कि वो अपने साथ कैसी मौत ले जा रही है। ये मौत सिर्फ अंजलि की नहीं है, बल्कि ये मौत पूरी इंसानियत की मौत है। सब मैंने जैसे सुबह 3:18 बजे सॉफ्ट ली थी अपनी। मैंने देखा, मैंने तभी इमरजेंसी कॉल किया 112 नंबर पे। मैंने बताया मैम ऐसे ऐसे है, डेड बॉडी फंसी हुई है गाड़ी के नीचे और गाड़ी है बलेनो ग्रे कलर की। उसने पूछा मेरे से कि डेड बॉडी है, आप कफन में है डेड बॉडी या वैसे है? माँ कफन में नहीं है, नग्न अवस्था में है। पीसीआर यहीं निकली है मेरे सामने से। 3-4 पीसीआर लाइन पे हैं और एक पीसीआर बिल्कुल सामने से निकली लाडपुर में। पीसीआर एक कराड़ा मिली है अपने को, एक यहाँ बेगमपुर मिली है। बेगमपुर वाले से तो मैंने, माँ जनाब ये गाड़ी वो है जिसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई थी पिछले 2 घंटे से, अब इसको रोको, पकड़ो इसको। कोई एक्टिविटी उन्होंने दिखाई नहीं, ना पकड़ने की कोशिश करी। मैंने भाई बोला मैं गाड़ी निकाल सकती थी से, और मैं ऐसे डेड बॉडी है उस गाड़ी के पीछे, नीचे की डेड बॉडी फंसी है, तो मैं उसका पीछा कर। वो इतना 400-500 मीटर आगे निकली गाड़ी अपनी से। मैं स्कूटी लेके मैं गाड़ी के पीछे हो लिया। यहाँ से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आगे से उसने यहाँ
ये क्या हराई सिंह मॉल है, उसके सामने से फिर गाड़ी घुमा दी। वो गाड़ी जब सूदी निकल गई, फिर मैं प्रशासन पकड़ना ही नहीं था, तो मैं हम क्यों पागल हो रहे हैं भाई, कहाँ तक जाए इसके पीछे। हमने फिर गाड़ी घुमा दी, मगर हम तो पकड़ नहीं सकते, प्रशासन पकड़ नहीं रहा, कहीं तक नहीं जाना। फिर तो मैं वापस मुड़ गया। उसके बाद फिर मैं 5 बजे दुकान में पहुंचा हूँ। ये पथरीली सड़क भी शायद उतनी पथरीली नहीं होगी जितना ये शहर पत्थर दिल। पथरीली सड़क सिर्फ जिस्मों को खरोंच सकती है, उन्हें बेजान बना सकती है, उन जिस्मों से रूह को आजाद कर सकती है। मगर जब पथरीली सड़क की वही जकड़न जिस्म के रास्ते दिल में उतर जाए, तो फिर उस मौत को कोई ताउम्र नहीं भूल सकता। आज हम आपको पत्थरों में जकड़ी पथरीली हो चुकी 23 साल की एक जवान मौत की ऐसी दास्तान सुनाएंगे, जिसे देखने और सुनने के बाद आप भी बस यही पूछेंगे कि ये किसकी मौत है। तीन थानों की पुलिस, 12 किलोमीटर का दायरा, 9 पीसीआर वैन और कागजों पर ही सही दिल्ली वालों की हिफाजत के लिए गश्त करती दिल्ली पुलिस। इन सब के बीच एक कार में सवार 5 हैवान 23 साल की एक लड़की को देश की राजधानी की चमकीली या पथरीली सड़क पर पूरे 12 किलोमीटर तक पहियों तले रौंदते रहे और घूमते रहे। कब लड़की की मौत हुई, किस पल वो लाश बनी और कैसे वो लाश एक मोटर कार के पहिए के नीचे फंसकर लगभग 2 घंटे तक पथरीली सड़क पर भागती रही। 3 थानों की पुलिस, 12 किलोमीटर का दायरा, 9 पीसीआर वैन और कागजों पर ही सही दिल्ली वालों की हिफाजत के लिए गश्त करती दिल्ली पुलिस फिर भी न उस कार को देख पाई, न कार में फंसी लाश को, न पथरीली सड़कों पर खिंच चुकी खून के उस निशान को। वो तो इस पत्थर दिल शहर में दीपक बनकर अब भी थोड़ी बहुत इंसानियत को जिंदा रखने वाले इस दीपक ने 2 घंटे तक खुद ही मोटर कार की पहियों में फंसी दिल्ली की उस बेटी को अकेले पीछा किया। तब कहीं जाकर ये खबर भी सामने आ गई, वरना क्या पता दिल्ली पुलिस इसे भी एक मामूली सड़क हादसा और एक मामूली मौत बताकर अपना फर्ज कब का निभा चुकी होती। सबसे पहले इंसानियत को झकझोर देने वाली इस कहानी को सुनिए। शर्मसार करने वाली दिल्ली पुलिस की बातें, उसकी बात।